इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी आकांक्षा हमारे से जुड़ी हुई है। आकांक्षा, ओवर टू यू। बिल्कुल, और दर्शकों को अब वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं, बड़ी खबर बता देते हैं। 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश की सभी 8 सीटों को लेकर अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दें। पीलीभीत की बात की जाए यहाँ पर भी, और साथ साथ सहारनपुर की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, तो तमाम 8 सीटों को लेकर अब आपको वोटिंग परसेंटेज स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। नगीना में 26.93% मतदान हुआ है। पीलीभीत में 26.88% मतदान हुआ है 11 बजे तक। कैराना में 25.89% मतदान हुआ है। और ये हम अलग अलग सीट को लेकर अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। बिजनौर में 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है 25.54% है। नगीना में 26.93% है। अभी तक का ये वोटिंग परसेंटेज देखकर हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि अभी इसमें और इजाफा देखने को जरूर मिलेगा जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी तक का ये वोटिंग परसेंटेज यही बताता है कि हम ये कह सकते हैं कि 60 से 70% या 60 से 65% तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो रहने वाला है इन 8 ही सीटों को लेकर, क्योंकि सुबह से ही जो तमाम यहाँ पर मतदाता हैं वो घरों से निकल रहे हैं, लाइनों में लगकर इंतजार कर रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो दर्शकों को हम अपडेट यही पहुंचा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज को लेकर भी जानकारी साझा कर रहे हैं। हर एक जगह का जो अभी तक का वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है वही हम दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वोटिंग मीटर के जरिए आप ये इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। नगीना की बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए, पीलीभीत की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, तो इन 8 ही सीटों को लेकर ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये इस वक्त हम दर्शकों को बता रहे हैं। बिजनौर की बात की जाए तो अभी तक यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है 25% तक रहा है। अलग अलग सीटों पर आप अगर देखेंगे तो 24 से 25% तक का ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो अभी तक सामने आ रहा है। और इसी देखते हुए ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर आप देखेंगे सुबह लोगों के जो कामकाज है पहले वो उन्हें अपने निपटाने होते हैं, उसके बाद ही वो घरों से बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इतना बेहतर वोटिंग परसेंटेज नजर नहीं आता। लेकिन 11 से 12 बजे का वो वक्त होता है जब जो ग्रामीण इलाकों के मतदाता हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं और अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचते हैं। शहरी इलाकों की स्थिति थोड़ी अलग जरूर होती है। शहरी इलाकों की हम बात अगर यहाँ पर करेंगे तो जब लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, टहलने के लिए निकलते हैं, तो वो उसी वक्त अपना वोट कास्ट करके आते हैं। इसीलिए हम आप सभी दर्शकों से, सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि आप घरों से निकलिए और सबसे पहले अपना वोट कास्ट करिए। पहले आप मतदान करिए और उसके बाद ही जलपान करिए। कुछ यही तस्वीर हम सभी प्रत्याशियों की भी देख रहे हैं जो लोगों से यही अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सीएम धामी को भी देखा कि उन्होंने भी ठीक वही किया। पहले वो मतदान करने के लिए परिवार के साथ पहुंचे और उसके बाद उन्होंने जलपान किया। ये वोटिंग मीटर हम आपको दिखा रहे थे और अभी ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो आप मुजफ्फरनगर का भी देख लीजिए और साथ साथ हम आपको ये वोटिंग परसेंटेज यहाँ सहारनपुर में क्या वोटिंग परसेंटेज है वो भी दिखा रहे हैं। बिजनौर की बात की जाए 25.54%, उसके बाद नगीना 26.93%, 26.88% पीलीभीत में है, कैराना में 25.89% है, मुरादाबाद में 23% के करीब है, मुजफ्फरनगर में भी 23% के करीब है। तो जो सबसे ज्यादा अभी तक वोटिंग परसेंटेज आ रहे हैं वो नगीना और पीलीभीत से सामने आ रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि करीब 27% मतदान दोनों ही सीटों को लेकर हुआ है। लेकिन 23 से 27% के बीच ही ये जो वोटिंग परसेंटेज है इन 8 ही सीटों को लेकर वो जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में भी ठीक वैसी तस्वीर सामने आ रही है 5 ही सीटों को लेकर, वहां पर भी सिचुएशन ठीक वैसी है। पहाड़ी इलाकों में थोड़ा सा दिक्कत जरूर लोगों को। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल का हम सीधा रुख कर लेते हैं। विशाल, जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश की 8 ही सीटों को लेकर, ये कह सकते हैं कि 23 से 27% के बीच ही दिख रहा है। विशाल, देखिए बिल्कुल वोटिंग प्रतिशत में लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि अभी थोड़ा सा जो है ये कह सकते हैं कि धूप ज़्यादा है। मैं इस वक्त रामपुर में ही मौजूद हूँ। देखिए मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ कि आप सामने की तरफ बूथ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो मतदाता है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें कि जो वोटिंग प्रतिशत है, जैसा कि पहले 9 बजे तक का आंकड़ा आया था और उसके बाद अब जब 11 बजे का आंकड़ा है
ये अपने आप में ये कह सकते हैं थोड़ा सा भी और वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की ज़रूरत है। जिन लोगों ने अपना अपना वोट कास्ट नहीं किया है वो अपने घरों से निकलें, वोट कास्ट करें। और देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये 2 बूथ आपको अगल बगल रामपुर के दिखाई पड़ेंगे और दोनों ही बूथों पर इस वक्त जो है तमाम जो मतदाता हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये एक फिलहाल कह सकते हैं थोड़ा सा धूप ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी मतदाताओं के प्रति जो लगातार जो है मतदाता घरों से निकल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, जागरूकता है। लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि दोपहर के बाद वो निकलेंगे। तो ऐसे में उनसे भी ये अपील है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें और आके यहाँ पर अपना वोट जो है कास्ट करें। लेकिन विशाल, अभी रामपुर को लेकर अपडेट आप कर रहे हैं, अगर ये ओवरऑल जो परसेंटेज सामने आ रहा है इसे देखा जाए तो अभी तक हम कह सकते हैं कि ठीक ठाक स्थिति में मतदान जरूर अभी तक हो चुका है। आने वाले टाइम में यही हमें भी उम्मीद है कि 60 से 65% तक मतदान प्रतिशत जा सकता है। ये इंडिकेशंस क्या कहते हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर विशाल? देखिए जो ये वोटिंग प्रतिशत का जो समय होता है, जैसे कि अब चूंकि 11 बजे का समय हो चुका है, 11 बजे के ऊपर का समय हो चुका है, ऐसे में ये जो वोटिंग प्रतिशत जो स्लो होता है वो करीब 12 बजे के बाद थोड़ा सा स्लो होना शुरू होता है और ये 2 से ढाई बजे के आसपास जो है वोटिंग प्रतिशत होता है। कुछ लोग हैं जो आप लोग वोट करने जा रहे हैं? कर लिया। अच्छा, वोटिंग प्रतिशत जो निशान है वो दिखाइए आप लोग। मतलब परिवार आप लोग गए थे सब लोग वोट करने? अच्छा, लोग जो घर से नहीं निकले हैं उनसे क्या कहेंगे? लोग घर से निकल के वोट करें। अरे हम क्या कहेंगे, हम अपनी गारंटी। अच्छा, आप अपनी गारंटी लेंगे। आपके घर के सब लोगों ने वोट किया? हाँ, सबने किया। आपने वोट किया है? जी। पहला वोट था क्या आपका? नहीं, तीसरा वोट था। अच्छा, आप लोग युवा हैं, जहन में क्या रख के वोट कर रहे हैं? दिमाग में क्या रहता है, क्या किस मुद्दों पे? मतलब वोट करना जरूरी है, मतदान देना जरूरी है। सही बात है। देखिए ये तमाम महिलाएं हैं और देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि हमने सुबह से ही देखा यहाँ पर रामपुर में तो बुजुर्ग है वो अपने घरों से निकल रहे हैं, दिव्यांग जो है वो अपने घरों से निकल रहे हैं। तो ये एक अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र के महापर्व की और हम उम्मीद करते हैं कि शाम होते होते फर्स्ट क्लास में जो है पूरे उत्तर प्रदेश के जो 8 सीटें हैं वहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास में मतदाता। ठीक है विशाल, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। सुरेंद्र डसीला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, अभी वहां की तस्वीर क्या कहती है? अगर अभी तक का वोटिंग परसेंटेज 5 सीटों को लेकर देखा जाए तो वो काफी बेहतर स्थिति में नजर आ रहा है वहां से भी। देखिए बिल्कुल उत्तराखंड में अब तक और इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, बड़ी खबर भी इस वक्त सामने आ रही है, अपडेट आप तक पहुंचा दें उत्तराखंड से। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यहां से 5 सीटों को लेकर मतदान लगातार चल रहा है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दे और 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है 24.83% है। 5 सीटों को लेकर मतदान फिलहाल जारी है। अभी तक यहां पर 24 से 25% के बीच ही वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है। ये अपडेट है, एक बार फिर से सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, अपडेट आप जरा दीजिए।